Assalamu alaikum grade 7. This is your science class. Today we are going to start a new topic, that is transpiration. Transpiration is the process by which a plant loses water from its leaves into the surrounding air. ट्रांसपायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट है उसके लीव से जो है वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाता है सराउंडिंग एयर में, हवा में क्या होता है उससे जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो जाते हैं. ठीक है, द वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम द सेल्स इनसाइड द लीव. वाटर कहाँ से एवापोरेट होते हैं? लीव के अंदर जो सेल्स होते हैं उससे पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है. वाटर वेपर देन पासिस आउट ऑफ द लीफ मेनली थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. कहाँ से वाटर एवापोरेट होते हैं? वाटर वेपर्स कहाँ से पास होते हैं आउट ऑफ द लीफ? लीफ से बाहर कैसे जाते हैं? स्टोमेटा के थ्रू. किसके थ्रू? स्टोमेटा आर टाइनी होल्स. ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ. स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ. लीफ के जो लोअर साइड पे जो है क्या होते हैं? स्टोमेटा मौजूद होते हैं. ठीक है, दे आर टाइनी होल्स एंड दे हेल्प इन ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर. ओके, ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द evaporation ऑफ वाटर फ्रॉम द surface ऑफ लीफ. ओके, कंट्रोलिंग ट्रांसपायरेशन ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय टू सॉसेज शेप्ड गार्ड सेल्स विच कंट्रोल द साइज ऑफ द होल. अच्छा, हर एक जो स्टोमेटा है, ठीक है, इफ़ यू सी हियर इन द डायग्राम, अगर ये दिस इज स्टोमेटा एंड द सराउंडिंग ऑफ स्टोमेटा देयर आर टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स. ठीक है, दो गार्ड सेल्स हैं, दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, और साइज ऑफ द होल को भी कंट्रोल करते हैं कि ये स्टोमेटा का साइज जो बड़ा होगा या छोटा होगा. ठीक है, फिर द अनदर वन इज व्हाट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन. अच्छा, तो कितनी स्पीड से ट्रांसपायरेशन होगी, कितनी स्पीड से जो है वाटर की एवापोरेशन होगी लीफ के सर्फेस से. द स्पीड और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कैन बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स. क्या क्या? टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी एंड टाइम ऑफ द डे. टेम्परेचर, अगर गर्मी है, ठीक है, तो ज़्यादा पानी एवापोरेट होगा. ठीक है, लीफ के सेल्स से, तो ट्रांसपायरेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी. टेम्परेचर ऑन वार्म डेज मोर वाटर विल एवापोरेट फ्रॉम द लीफ सेल्स, ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप. ठीक है. Wind, on windy days water vapor will be blown away as it comes out through the stomata, so transpiration will speed up. Windy day जब हवा चल रही होगी, ठीक है, जिस दिन, तो हवा चलने से क्या होगा? जैसे ही प्लांट की सरफेस से, जैसे ही लीफ की सरफेस से वाटर एपोरेट होगी तो हवा के साथ वो वाटर वेपर्स दूर चले जाएंगे. जब वो दूर चले जाएंगे तो फिर प्लांट की सराउंडिंग में फिर से वाटर वेपर्स की कमी हो गई. ठीक है, तो मज़ीद और जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे. सो ट्रांसपायरेशन विल बी स्पीड अप. ओके, थर्ड वन इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स हवा में जो नमी होती है. ठीक है, तो ऑन ड्राई डेज द एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर्स, और ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप. अगर ड्राई डेज होंगी, ठीक है, अगर हवा में नमी नहीं होगी, हवा में खुश्क हवा होगी, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होगी. और अगर ह्यूमिडिटी, अगर हवा में नमी मौजूद होगी, तो फिर ट्रांसपायरेशन कम होगी. ठीक है. टाइम ऑफ द डे, स्टोमेटा आर ओनली ओपन ड्यूरिंग द डे इन मोस्ट प्लांट्स, और ट्रांसपायरेशन विल बी फास्टेस्ट देन. अच्छा, दिन के टाइम स्टोमेटा खुले होते हैं, तो उस टाइम ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा होगी. ठीक है. What is the transpiration stream? As the plant loses water by transpiration, more water is pulled in the xylem tubes to replace it, just as a drink is pulled up a drinking straw when you take a sip. At the same time, water enters the xylem from the roots. Roots are covered in root hairs, which are tiny extension of the outer cells of the root. अच्छा, होता क्या है? जैसी ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है, तो ऊपर से लीफ की सरफेस से जो है वाटर एवापोरेट हो रही है, तो नीचे जो है जैसी पानी यहाँ से एवापोरेट होता जाएगा, तो नीचे जो रूट्स हैं, तो रूट्स जो है वो मज़ीद और वाटर एब्जॉर्ब करते जाएंगे. ठीक है, टू मेंटेन द बैलेंस. समझ आ रही है बात की? जैसे ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, वाटर ज़्यादा एवापोरेट होगा, तो जितना ज़्यादा वाटर एवापोरेट होगा उतने ज़्यादा रूट्स जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे. ठीक है, टू मेंटेन द बैलेंस. ओके, देन रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट सो दैट मोर वाटर कैन बी टेकन इन. रूट हेयर्स जो है वो रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो. दिस फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम फ्रॉम रूट्स टू लीव इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. अच्छा, जब वाटर फ्लो करते हैं कहाँ से? वाटर फ्लो इन द जाइलम फ्रॉम रूट्स टू लीव रूट्स जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं ना. ठीक है, तो रूट से जाइलम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. रूट्स एब्जॉर्प्शन करते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्टेशन करता है. तो जाइलम के पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो फिर वो जो है रूट से जो है वो कहाँ जाएंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स लीव्स के पास. ठीक है, इन द लीव इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. इस पूरे जो रास्ते को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. ठीक है, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, व्हाट आर स्टोमेटा, डिस्क्राइब हाउ गार्ड सेल चेंज द शेप ऑफ स्टोमेटा, लिस्ट 4 थिंग्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, एक्सप्लेन व्हाई अ पॉट प्लांट विल सून स्टार्ट टू विल्ट व्हेन इट इज केप्ट ऑन अ सनी विंडो सिल. ओके, कह रहे हैं कि क्यों अगर आप एक प्लांट को जो है वो रख दें जो है इन सनी विंडो, so what will happen? It will face excessive transpiration and then it will wilt. ठीक है, सारा पानी जो है वो उससे evaporate हो जाएगा. ठीक है, it will face a lot of transpiration. You have to study these diagrams. Okay, thank you.